दोस्तों, अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, इंडियन मिलिट्री में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी द्वारा जो सीडीएस सेकेंड एग्ज़ाम है उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, किस फील्ड में कितनी पोस्ट आई हैं। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो सीडीएस सेकेंड एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जा रहा है यूपीएससी द्वारा। जो सीडीएस फर्स्ट एग्ज़ाम था वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं यूपीएससी द्वारा सीडीएस के 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं साल में, ये उसका सेकेंड एग्ज़ाम है। अब जो ये नोटिफिकेशन आया है वो है 4/8/2021 को ये नोटिफिकेशन आया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24/8/2021। और दोस्तों, जो इसकी एग्ज़ाम है वो है 14 नवंबर को। और अगर आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें जो है OMR सीट पर ये एग्ज़ाम होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आते हैं आपको, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। देन दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की, किस फील्ड में कितनी वैकेंसीज़ आई हैं। अगर हम बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 100 वैकेंसीज़ हैं। इंडियन नवल एकेडमी की बात करें तो इसमें 22 पोस्ट हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसमें 32 पोस्ट है। और अगर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें जो कि चेन्नई में है 169 पोस्ट हैं। एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास की 16 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार टोटल मिला के 339 पोस्ट जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। अब दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि इन सिटीज़ में आपको एग्ज़ाम आप दे सकते हैं जाके, तो आप अपने चार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो पूरा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप और भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी की। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई करने के लिए सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और वो अनमैरिड होना चाहिए और उनकी जो एज होनी चाहिए वो 19 साल से 24 साल होनी चाहिए। अब इंडियन नवल एकेडमी की बात करें तो इसमें जो है 19 से 24 एज होनी चाहिए, और इसमें आपका BE और BTech दोनों में से कोई भी हो सकता है, और आप मेल होने चाहिए, फीमेल के लिए पोस्ट नहीं है, और आप अनमैरिड होने चाहिए। और हम बात करें इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की तो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में आपकी 20 से 24 एज डिसाइड की गई है। ये भी मेल कैटेगरी जो है कैंडिडेट वो दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है उसमें भी जो अनमैरिड मेल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और 19 से 25 इसमें भी एज चाहिए होती है। अब लास्ट बात करते हैं हम ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो कि टेम्परेरी होती है, जो कि 10 ईयर्स के लिए प्रोवाइड की जाती है। इसको शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो मिनिमम एज चाहिए होती है वो 19 से मैक्सिमम 25 एज चाहिए होती है। देन हम अब बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसमें आपको डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर इंडियन नवल एकेडमी की बात करें तो इसमें भी डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की कोई भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इस पर 10+2 लेवल का अगर आपने फिज़िक्स और मैथमेटिक्स लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और अगर फ़ीस की बात की जाए तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 200 फ़ीस डिसाइड की गई है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट हैं और जो ST कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपको जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है और जो इंडियन नवल एकेडमी है और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी है, तीनों के लिए सेम सिलेबस है। इसमें आपसे इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाता है। इसमें प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 आवर्स इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में दिया जाता है। देन हम बात करें अगर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की, तो इसमें एडमिशन के लिए आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज 2 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। दोनों सब्जेक्ट के लिए 2 आवर्स दिए होते हैं, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं दोनों में 100, तो 200 मार्क्स का ये भी होता है।
तो दोस्तों हमने बात कर ली कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आपको इंग्लिश पढ़ना है, जनरल नॉलेज पढ़ना है और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। तो दोस्तों ये था पूरा यूपीएससी द्वारा सीडीएस सेकंड का एग्ज़ाम का पूरा नोटिफिकेशन की डिटेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे।